अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आज बात करूंगा एक नहीं भाई, एक बाबा पर। जी हाँ, एक बाबा पर बात करूंगा जिसकी शक्ल देख करके पता नहीं मुझे क्रिकेट क्यों याद आ जाता है। जब भी मैं उसकी शक्ल देखता हूं तो मुझे क्रिकेट का वो याद आ जाता है जिसपे हैट्रिक भी लगाई जाती है। युवराज सिंह ने लगा दिया है, उड़ाकर खेल दिया और ये छक्का। हाँ, ओ सॉरी, अच्छा मैं लाइव हूं। ओ हाँ, तो मैं जो है बता रहा था कि मैं बात कर रहा हूं एक बाबा पर जो अपने आप को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीएम, एसपी, मजिस्ट्रेट, वो एसडीएम और पता नहीं क्या क्या, सीओ, दरोगा, कोतवाल, सब कुछ समझता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये अपने आप को दुनिया का राजा समझ बैठा है। ये जिस जमीन पर कदम रख दे ये अपने बाप की समझता है। मैं बता दूं कि ये पहले भू माफिया था। ये जमीनों पर कब्जा करता था और उसको बेचा करता था। फिर इसने मौका देखते ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, चुनाव लड़ा, क्योंकि बाबा था, महंत कहता था अपने आप को। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ढूंढा करती है, तलाशा करती है, कोई मिल जाए जो भगवा धारण कर रहा हो, अंदर से कुछ भी कर रहा हो, कोई बात नहीं, ऊपर से कुछ भी कर रहा हो, कोई बात नहीं, किसी की जमीन हड़प रहा हो या किसी का मर्डर कर रहा हो या किसी का बलात्कार कर रहा हो। हालांकि बहुत सारे, मैं अगर कह रहा हूं तो फिर बगैर प्रूफ कितना ही कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, जिनके ऊपर हत्याओं के चार्जेस लगे हुए हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के चार्जेस लगे हुए हैं। तो मैं तो गलत कह ही नहीं रहा हूं, है ना। खैर, इसको टिकट देते हैं और यह सिर्फ मात्र 974 वोटों से जीत जाता है। मात्र 974 वोटों से जीत जाता है और अपने आप को ठेकेदार समझ लेता है। उधर गिनती हो ही रही थी, ये जीत की इसकी घोषणा हुई ही थी, सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था। उतनी ही देर में ये पहुंच जाता है फौरन मांस की दुकानें बंद करवाने के लिए। जी हां, ये पहुंच जाता है अपने क्षेत्र में मांस की क्योंकि अब तो ये राजा बन चुका था और ये पता चल चुका था कि राजस्थान में इसकी सरकार आने वाली है। तो ये पहुंच गया मांस की दुकानें बंद करवाने, लगा के फोन और अपना जो है डीएम एसपी से बात करना शुरू हो गया और अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझता है ये। बहरहाल 30 मार खां साहब जो है भू माफिया में नंबर 1 के माने गए हैं। जी हां, इन्होंने कई दलितों की जमीनों को भी कब्जा कर रखा है। कई मुकदमे इनके खिलाफ हैं, दलितों की जमीनों पर कब्जा किए। तो इनकी आदत में ये शुमार है, ये कभी भी कोई जमीन देखते हैं और उसके ऊपर पहुंच जाते हैं जमीन में कब्जा करने। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं खबर। ये 9 दिसंबर 2023 की है। 9 दिसंबर 2023 की खबर मैं आपको सुना देता हूं। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह मुकदमा पीड़ित सूरजमल रैगर ने दर्ज कराया है। जी हां, इसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है इसी बाबा मुकुल चंद्र आचार्य ने। आचार्य ही कहा जाता है ना आपके यहां, जो भी कहा जाता है इस बवंडर को। मैं तो इसको बाबा बवाल मानता हूं, बाबा बवंडर मानता हूं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एक मामला और पढ़ देता हूं कि राजस्थान के जयपुर के हवा महल सीट से बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक दलित की जमीन पर कब्जा और मारपीट करने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद, जी हां, कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह राणावत को इस केस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, क्योंकि वहां का प्रशासन जो लोकल है वो इसको क्रिमिनल नहीं मानता है और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, जैसा कि अभी भी हो रहा है। जिस मामले के मैं जिक्र करने जा रहा हूं उस मामले में भी पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस जो है इसकी दलाली खा रही है। पूरे राजस्थान पुलिस जो है ये बाबा बाबा करके इसके पीछे नाचती है, दलाली खा रही है। चलिए और आगे बोलता हूं। अब चलते हैं कल वाले मामले पे। अच्छा, एक मामला और सुना देता हूं। बाबा पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास और दलित शख्स के साथ मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इसको लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब कोर्ट के दखल के बाद अब करधनी थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, करधनी थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। अब मैं बताता हूं कल का मामला। यह कल पहुंच जाता है बदनपुरा इलाके में एक इमामबाड़े में। जी हां, जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि इमामबाड़ा किसको कहा जाता है। जहां मजलिस होती है मुहर्रम में, मुहर्रम में जिस जगह पर इमामबाड़ा सजा जाता है, मुहर्रम में जिस जगह पर प्रोग्राम्स होते हैं उसे इमामबाड़ा कहा जाता है, इमाम बारगाह कहा जाता है। वहां पर यह पहुंच जाता है अपने लफंगों के साथ। जी हां,
सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। पहले ये अपने लफंगों के साथ, गुंडों के साथ पहुंच जाता है। वक्त तकरीबन शाम का था, नमाज का वक्त हो रहा था। लोग कुछ नमाज पढ़ने गए थे, कुछ लोग अपने काम धंधे से लगे हुए थे जो वहां मौजूद नहीं थे। वहां पर मौजूद थी तो कुछ औरतें, जाहिर है घरों में सिर्फ औरतें ही मौजूद रहती हैं। ये वहां पहुंच जाता है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि उस इमामबाड़े के सामने 14 बीघे का एक प्लाट जमीन जो है वो खुली पड़ी है, वो भी इमाम बारगाह की, रजिस्टर्ड है, पेपर मौजूद हैं, सारे पेपर अवेलेबल हैं, A to Z, इतिहास से लेकर के आज तक सारे पेपर अवेलेबल हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, किसी तरीके की मक्कारी करने की कोशिश ना करे कोई। यहां पर मैं क्लियर साफ अल्फाजों में बता दे रहा हूं, सारे पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर ये बाबा पहुंचता है और निहायत ही घटिया ये 2 कौड़ी का शराबी नेता, शराब के नशे में, मैं तो यही कहूंगा कि ये शराब के नशे में गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप किसी भी धार्मिक स्थल में जब घुसते हैं तो आप जूते चप्पल उतार कर जाते हैं। मैं किसी मंदिर में अगर चला जाऊं और जूते पहन के चला जाऊं तो कितना बुरा लगेगा सबको, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक स्थल होते हैं, ये पवित्र स्थल होते हैं, और यहां पर जूते चप्पल पहनकर नहीं जाया जाता है। लेकिन शायद इस बाबा को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये बाबा नशे में रहा। ये घुस जाता है और उसके बाद वहां पर जाके कहता है कि हमारी मंदिर की मूर्तियां कहां गई। जी हां, अबे तुझे मंदिर की मूर्तियां ढूंढना है तो मंदिर में जाना। कभी ये सनातन धर्म के लोग मस्जिद के आगे डांस करते हैं, बाजा बजाते हैं और मस्जिद के आगे अपने भगवान को तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। कभी इनके बाबा महंत और जो विधायक और नेता और टुटपुंजिये शराबी हैं, ये जाकर के कहीं इमाम बारगाह में, कहीं मस्जिद में अपने नेताओं को, अपने देवताओं को ढूंढते हैं। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती तुमको? अरे मंदिर में जाओ, अगर तुम जितना समय यहां बर्बाद कर रहे हो उतना समय जाकर के मंदिर में दो। अपने माँ बापों, अपने जो उनको देवी देवताओं को है वो मंदिर में ढूंढो ना, कहां कहां ढूंढ रहे हो। खैर, ये पहुंच गया और वहां जाकर के औरतों से बदतमीजी की। आपको पता होना चाहिए कि किसी के घर में अवैध तरीके से घुसना क्राइम है। किसी के घर में अवैध तरीके से घुसना क्राइम है, और औरतें घर में मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। वहां जाकर के इसने सीधे तौर पर सीधे घर के अंदर घुसता सीधा चला गया जूता पहन के। उसी इमाम बारगाह में भी ये गया, इमाम बाड़े में भी गया, और उसके साथ साथ घरों में भी गया। वहां इमाम बारगाह में एक बच्ची नमाज पढ़ने जा रही थी, नमाज पढ़ रही थी। वहां उसने जब दरवाजा बंद करने, क्योंकि जाहिर है जब ये बदतमीज 4-5 गुंडों के साथ पहुंच जाएगा, और साथ में क्योंकि विधायक है तो गनर भी मौजूद है, तो कोई बच्ची डर ही जाएगी और डर के दरवाजा ही बंद करेगी। वैसे भी कुत्तों को देख के दरवाजा ही बंद किया जाता है। खैर, तो फिर बच्ची ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तो इसने जोर से ताकत लगा के दरवाजे को खोला, भड़बड़ाया, चिल्लाया, चीखा और बच्ची को डराया। डराने के बाद वहां पर ये मौजूद, अच्छा इसके गुर्गे चलते हैं इसके साथ, जब ये कोई बात करने लगता है नॉर्मल तरीके से तब उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और जब ये रिकॉर्डिंग रोक देते हैं तब ये गाली गलौज करता है। लेकिन ये भूल जाता है कि आसपास के लोग भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हालांकि इसके गुर्गे बहुत सारे लोगों को रिकॉर्डिंग से रोकते हैं। यहां भी यही हुआ, यहां भी रिकॉर्डिंग से इसके गुर्गे रोक रहे थे लोगों को कि नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे। थू थू थूकता हूं ऐसे बाबाओं पे। शराबी, जुआरी, कबाबी, शबाबी, पता नहीं क्या क्या इनको नाम दूं, और ये बच्चों पर जुल्म करने और औरतों पर जुल्म करने के लिए कभी भी कहीं भी घुसे चले जाते हैं। खैर, उसके बाद वहां पर लोग इकट्ठा हुए तो ये दुम दबा के वहां से भागता फिरा। जी हां, दुम दबा के वहां से भागता फिरा, कुछ दूर जाकर के खड़ा हो गया और अपने पुलिस को बुलाया। और जाहिर है पुलिस भी इसकी है, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी है, तो पुलिस भी, मैं साफ तौर पे कहता हूं, देखिए पुलिस जो है वो शासन प्रशासन जो भी अपना जो भी बोलते हैं, इसको प्रशासन ही बोलते हैं, तो ये सब जो है बिके हुए होते हैं। जाहिर है वो सत्ताधारी के होते हैं, नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे। मैं तो उनकी बात कह रहा हूं साहब, जो यूपी के पूर्व डीजीपी ने कहा था कि अगर पुलिस सही कार्रवाई करेगी तो सस्पेंड हो जाएगी, इसलिए मुझे एक पक्ष के साथ चलना पड़ता है जो सत्ता में होता है। तो सत्ता में है ये, तो इसके साथ पुलिस है। खैर, उसके बाद वहां मामला सुलझ जाता है, वहां से ये चला जाता है। लेकिन अब ये रोना रो रहा है हर जगह, ट्विटर पर, इधर उधर मीडिया में जाकर के, कि देखो हमको मारा गया, हमको दौड़ाया गया। ये सब बवंडर है, झूठ है, फरेब है, धोखेबाजी है। ये कहता है कि वहां पर हम पर हमला हो जाता है, ये झूठ है। ये वहां पर बवंडर बनाने गया था, और ये 14 बीघे जमीन पर कब्जा करके बेचने के फिराक में है। ये भूमाफिया है, पुराना भूमाफिया है। इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। कल से वहां के लोग जुटे हुए हैं इसके खिलाफ प्रदर्शन, इसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इससे पहले भी मुहर्रम में ये गया था जुलूस में, और उसने
वहां भी बवंडर किया था। अब मैं उसका भी आपको बता दूं, ये बवंडरी बाबा को, वहां भी ये मौजूद था, ये गया था, अपना रास्ता बदल कर वहां गया था। और उसके बाद चूंकि रोड चूंकि ऐसे है तो आधी रोड पे जुलूस जा रहा था, आधी रोड खुली हुई थी, उस आधी रोड से जाना चाहिए, लेकिन ये उतर के फट से इस साइड आ गया और वहां चिल्लाने लगा कि रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। वहां बदतमीजी की, गालियां दी, बेहुदगी की, उसने बेहुरमती की। उसके खिलाफ जब मुकदमे की बात हुई तो एसपी वहां के जो हैं वो लगातार बवंडर बनाते रहे। मैं साफ तौर पे अल्फाज बोलता हूं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं। वहां के एसपी बवंडर बनाता रहा और ये कहता रहा वहां के शिया धर्म के लोगों से, मुसलमान धर्म के लोगों से, ये कहता रहा कि आप किसी तरीके का प्रदर्शन ना करिएगा, हम उससे माफी मंगवा लेंगे, हम उससे माफी मंगवा लेंगे, क्योंकि गलती उसकी थी, वहां पर प्रशासन मौजूद था, सब कुछ था, उसके बाद भी एक विधायक को वहां बवंडर नहीं करना चाहिए, तो हम उससे माफी मंगवा लेंगे। ये करते रहे और एफआईआर नहीं दर्ज की। वहां के लोगों ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, माफी मांगने की बात हो रही है, चलो छोड़ो मामला, बार बार इसको तूल देने की जरूरत नहीं है, बात को खत्म कर दिया। इस बवंडरी बाबा ने चाहा कि हम जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, और इसके खिलाफ जाकर के खड़े हो जाएंगे, जिसके खिलाफ चाहेंगे और उसकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, और जो चाहेंगे जिसकी दुकान बंद कर लेंगे, चाहे जिसको जो है आतंकवादी बोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे। अच्छा, कुछ मुसलमान उसके साथ देने में लगे हुए हैं क्योंकि फिरके का मामला है। मैं उन मुसलमानों को आगाह कर देना चाहता हूं कि भैया, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि यह मत समझना कि यह आपका है, यह आपका भी नहीं है, कल को आपको ही यह नीचा दिखाएगा। जिस मुसलमान को इसने आतंकवादी कहा था वो आपके फिरके से नहीं था, जिस मुसलमानों की दुकानें बंद करवाता है ये हमारे फिरके के नहीं है। तो मसला यहां पर फिरका वारियत न करिए, आप इस तरह से न करिए कि आपस में ही ना इत्तेफाकियां पैदा हो। ये मैं हाथ जोड़कर वहां के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मुसलमानों से, कि देखिए इसमें किसी तरीके की फिरका वारियत का मामला न लाइए। आप हमारे किसी मामले में नहीं खड़े हैं, फिर हम आपके मामले में नहीं खड़े हैं, इस तरह से हम भी मरेंगे और आप भी मरेंगे। ख्याल रखें इस बात का, जो सच है उसका साथ दें, हम हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। खैर, ये बाबा के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वहां के पुलिस प्रशासन इस चीज को बिल्कुल संज्ञान में नहीं ले रहा है और एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। मामला मजिस्ट्रेट तक जाएगा, लेकिन केस तो दर्ज होगा ही। और हम ये बात बिल्कुल खुले तौर पर बता देना चाहते हैं कि ऐसे बाबाओं को हम बिल्कुल अपनी जूते की नोक पर रखते हैं, क्योंकि ये है भूमाफिया मुजरिम। बाबा हमारे यहां भी पाए जाते हैं, महंत हैं, एक से बड़े एक महंत हैं, एक से बड़े एक महंत हैं जिनका आदर किया जाता है, जिनको रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वो महंत हैं, वो समाज को एक बनाना चाहते हैं, एक साथ समाज को लेकर के चलते हैं, वो धार्मिक बाबा हैं। और ये है लंगरूट। ऐसे लंगरूटों के खिलाफ कार्रवाई अगर करती है राजस्थान सरकार तो ठीक है, नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा, लेकिन ऐसे लंगरूटों के खिलाफ मुकदमा जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लंगरूट कभी भी कुछ भी करना चाहते हैं, और लगातार वही किसी एक मुसलमान का नाम सुनते ही आतंकवादी कह देना, मुसलमानों की दुकानों पर ताला मरवा देना, कभी किसी इमामबाड़े में घुस जाना, कभी किसी मस्जिद को मंदिर बता देना, यह इसके लिए आम बात हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करता हूं कि वीडियो हमारी आप लोगों तक पहुंचाते होंगे, और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ये उम्मीद कर सकता हूं, और अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ मुसलमानों, एक बात फिर कह देता हूं, एकता बहुत बड़ी चीज है, फिरका वारियत में ना पड़ो। जब भी कोई मामला ऐसा आता है जिसमें शिया और सुन्नी का मामला होता है, और मैं यही कहूंगा जैसे ही मामला शियों का होता है वैसे ही आप लोग पता नहीं किस वे में चले जाते हैं। देखिए, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, अब कोई मुसलमान शिया या सुन्नी नहीं है, बल्कि सब मुसलमान हैं, ये याद रखना। आज हम तो कल तुम, इस बात को अपने जहन में बिठा लेना। एक तरफ हिंदुओं को एकता की बात करते हुए सब एक किया जा रहा है, और एक तरफ ये मुसलमान आपस में बटे जा रहे हैं। शर्म करो, मुसलमान बादशाहों की तरह ना करो कि फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, और तुम लोग जो है ये बन के बैठे हो कि नहीं हम साथ नहीं देंगे क्योंकि हम बड़े धन्ना सेठ हैं। ऐसा ना करो, मुसलमान बादशाहों की तरह ना बनो, मुसलमान बन जाओ, एक पक्के ईमान वाले बन जाओ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।